इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। मैं बहुत ही आनंद और खुशी की बात समझता हूँ कि एक और बार बालाघाट की कलीसिया के साथ इस प्रकार की संगति को करने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। सन्नी अंकल, चाको अंकल एंड फैमिली, टिंकू भैया और वर्गीस ब्रदर जो भजन संहिता में से पढ़े, और नट्टू भाई जो मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, जिनके साथ मैंने समय बिताया था और आप सबों के घर में मुर्गा खाया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे अवसर को जो परमेश्वर ने हमें दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हुए अपने ध्यान को धर्मशास्त्र बाइबल की ओर ले आए, जो हमारा मकसद है। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे कि हम भारी विपत्ति के दिनों में चल रहे हैं, भारी विपत्ति के दिनों में हम जी रहे हैं, और ये विपत्ति पिछले 6 महीनों से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा करके रखा है। हमारे अंकल भी यूएस में फंसे हुए हैं और हम लोग भी कहीं आ जा नहीं पा रहे। ऐसे कई परिस्थितियां जब हमारे जीवनों में है प्रियो, परमेश्वर के वचन में अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये यीशु मसीह फिर से आने वाला है, ये यीशु मसीह फिर से आने वाला है। परंतु जब ये यीशु मसीह आएगा तब क्या वो हमें विश्वास योग्य पाएगा? ये मेरे संदेश का शीर्षक है। आइए हम लोग वचन के अध्ययन के लिए अपने ध्यान को लाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 को हम लोग पढ़ेंगे। उसका 14 पद से लेकर के 30 पद तक के मैं परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ना चाहूंगा। हालांकि इस भाग को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुपरिचित एक भाग है, जिसे हम सब लोग मुख्य रूप से ब्रदरन लोग बहुत ही कंठस्थ रूप से जानते हैं। कई संडे स्कूल एनिवर्सरीज में हम लोग इस भाग को बच्चों के द्वारा भी सुन चुके हैं, और ना केवल बच्चों के द्वारा परंतु परमेश्वर के कई दासों के द्वारा इनमें से विचारों को हम लोगों ने सुना होगा। तो मेरा इस भाग को लेने का मकसद केवल यह है क्योंकि हम लोग अपने कलीसिया में दृष्टांतों का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी कलीसिया में हम लोग दृष्टांतों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण से वो रुक गया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अब तक आराधना में हमें लगातार रखा है। हम लोग मिल पा रहे हैं। समय नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को सबके चेहरों को दिखाता। यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं और हमें खुशी है कि हम बालाघाट और भिलाई बाइबल प्रार्थना सत्संग के लोग एक साथ मिल करके आज आराधना कर पा रहे हैं। तो हमारी कलीसिया में ये सिलेबस चल रहा है इन दिनों में कि हम लोग परमेश्वर के दृष्टांतों का, यीशु मसीह के द्वारा जो दृष्टांत कहे गए, उन दृष्टांतों के अध्ययन को हम लोग करें। दृष्टांत का विषय हम लोग जानते हैं प्रियो, हम लोग जानते हैं कि ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते थे और क्या उद्देश्य होता था प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत को कहने के पीछे। जब जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को कहते हैं तब तब प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी चीज जो लोग जिसे जानते हैं उस चीज का उदाहरण लेकर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को स्वर्गीय सच्चाइयों को बताते थे। एक ऐसी चीज जिसे वो लोग जानते हैं, जैसे बीज बोने का दृष्टांत, लोग बीज को जानते हैं, परंतु परमेश्वर उनको एक ऐसे आत्मिक सत्य को उसमें से बताते थे जिसे वो लोगों को समझना जरूरी था। तो आइए आज हम लोग देखें कि इस मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और उसके 14 पद से लेकर के 30 पद तक के परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी।
उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता, वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता, वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष को अपने इस वचन के पढ़े जाने पर दे। प्रियो, हम लोग जानते हैं कि इस भाग में हम लोग तोड़े के उस दृष्टांत को पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने उस श्रोताओं को तोड़ों के बारे में सिखा रहे थे। आइए हम देखें, अगर इस पूरे भाग के बैकग्राउंड को अगर आप देखना चाहे, इसके जस्ट पहले आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत मिलता है, परंतु सीक्वेंस में अगर आप पढ़ें तो 10 कुंवारी वाले दृष्टांत के पहले प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में जो बातों को कहा है, वो है इसका वास्तविक बैकग्राउंड या उसका पृष्ठभूमि कहा जाए। तो 24वें अध्याय को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, 24 अध्याय, तब आपको और भी क्लियरली बातें समझ में आएगी। 24 अध्याय उसका 45 से लेकर के 51 पद, 45 से 51, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45 टू 51। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग
कपटियों के साथ ठहरेगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इस भाग में प्रियो जब हम लोग पढ़ते या देखते हैं, यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो है वो जिस प्रकार अंकल कह रहे थे अपने भजन संहिता 57 में कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर आने वाले हैं, उस समय जिस विश्वास योग्यता में लोगों को रहना है, उसका परिणाम और उसका जो फल उन्हें मिलना है, उन बातों को 24वें अध्याय 45 पद से लेकर के 51 पद तक के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। परंतु जिस भाग को मैं और आपने पढ़ा प्रियो, वो इस बात को बताता है, यहाँ पे निश्चित रूप से विश्वास योग्य लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल कहा। जिनको 5 तोड़े मिले थे वो 5 और कमाया, जिनको 2 मिले थे वो 2 और कमाया, परंतु एक जिसको मिला था उसने एक भी नहीं कमाया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं, या इस भाग में 25वां अध्याय 14 से लेकर के 30 पद हमें मुख्यतः इस बात को बताता है कि यदि मैं विश्वास योग्य ना रहूं, if I am not faithful, then what is going to happen? मैं अगर विश्वास योग्य ना रहूं तो क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या न्याय होना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये भाग जो है ये निश्चित रूप से इस बात को बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्य होने के संबंध में एक शिक्षा पहले दे चुके हैं। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं, नाउ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनफेथफुलनेस। एक अविश्वासी व्यक्ति के जीवन में अविश्वास योग्य होने के कारण से क्या परिणाम हो सकता है, उस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आइए हम सीधे अब टेक्स्ट में प्रवेश करें, जहां पर तोड़ों के विषय में कहा गया है। तोड़े यहाँ पर जो है वो तोड़ों को अंग्रेजी में टैलेंट कहा गया है, और टैलेंट जैसे हिंदी में हुनर कहा जाता है, उसका अर्थ वो नहीं है। लोग कहते हैं ब्रदर आपको प्रचार करने का टैलेंट है। नहीं, वो टैलेंट नहीं है, वो गिफ्ट है। आपको सिंगिंग का टैलेंट है, आपको गीत गाने का गिफ्ट है। नहीं, वो गिफ्ट नहीं है, वो टैलेंट है ना। तो कई बार हमारे बीच में टैलेंट को गिफ्ट समझ लेते हैं हम लोग, और गिफ्ट को टैलेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ ना गिफ्ट है उसका मतलब, और ना ही उसका मतलब टैलेंट। अंग्रेजी में उस शब्द का, टैलेंट शब्द का जो अर्थ है, उसका मतलब है एक संपत्ति, एक सम ऑफ अमाउंट, कुछ मात्रा में कुछ पैसे, मान लो 500 रुपए या 200 रुपए या 100 रुपए, है ना, वैसे उसे समझा जा सकता है। तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने या उस स्वामी ने उन लोगों को कुछ अमाउंट को उनके हाथ में दे दिया। उन दिनों में हम लोग जानते हैं अलग अलग दिनारी के रूप में अमाउंट होता था। तो परंतु 5 तोड़े या 5 एक जन को मिला, 2 एक जन को मिला, और 1 एक जन को मिला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जो बात को सिखाना चाह रहे हैं, सिखाना ये चाह रहे हैं कि तुमको जो चीज को दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, तुमको जो बातों को सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी को सौंपा गया है, उस चीज के प्रति तुम कितने वफादार हो, उस चीज के प्रति तुम कितने ईमानदार हो, उस बातों के प्रति तुम कितने विश्वास योग्य हो। अगर तुम विश्वास योग्य हो तो तुम्हारे जीवन में उसकी आशीष और उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि तुम विश्वास योग्य नहीं हो, अगर तुम ईमानदार नहीं हो, तो तुम्हारे जीवन में क्या बातें हो सकती है, उस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू ईच सर्वेंट, सभी दासों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी को दिया गया है। किसी को 5 चीजों का, किसी को 2 चीजों का, किसी को 1 चीजों का। तो मालिक जो है, जो मालिक है यहाँ पे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो बहुत ही उम्मीद लगा करके रखा है। बहुत उम्मीद है। हम लोग उम्मीद लगाने वाले लोग, है ना। जो अगर आप किसी धंधे को करते हैं, किसी बड़े ओहदे पर हैं, तो जो सबऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आपकी कुछ उम्मीद है। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भी हमारे जीवन में, मेरे प्यारों, कुछ उम्मीद है। यहाँ पे भी उन भंडारियों को परमेश्वर, किसी को 2 भंडारियों को जो विश्वास योग्य पाए गए, 1 भंडारी जो निकम्मा पाया गया।
अब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन में इस बात को बताने जा रहे हैं कि जब मैं वापस आऊंगा तो विश्वास योग्य को न केवल स्वर्ग में राज्य करना है, मगर उस व्यक्ति को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो जो व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा, उस व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं करना है, परंतु परमेश्वर वहां पे कुछ जिम्मेदारी को भी देगा। तो इस भाग को जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर और लेखक मत्ती, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं कह दूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर और लेखक जिन बातों को कहना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि हम सारे के सारे लोग एक भंडारी हैं। We all are the managers। परमेश्वर ने कुछ बातों को हमें सौंपा है और जिन बातों को सौंपा है उसके प्रति मुझे, अगर मैं अविश्वास योग्य रहूं तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। तो इस भयंकर परिणाम क्या हुआ उसके जीवन में, वो भी हम लोग जानते हैं। परमेश्वर उसे कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास, है ना। अंत में वो 30 पद में देखिएगा, 30 पद को ध्यान देंगे, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये चीजें उसके जीवन में हुई। परंतु प्रियो, मैं आप लोगों के ध्यान को केंद्रित वहां करना चाहता हूं कि ये बातें जब उसके जीवन में हुई, परमेश्वर उसको बोलता है कि इसको अंधेरे में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, ये दुष्ट और निकम्मा दास है। व्हाट वाज द रीजन? क्या कारण था? क्या कारण था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक उदाहरण को उसे कहता है कि इसे वहां डाल दो, निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए इसका कारण क्या था। तो मेरे शीर्षक जो मैंने दिया है इसे, लेट्स थिंक वेयर इज द प्रॉब्लम। जरा हम सोचें कि समस्या कहां पर है। तो यहाँ पे जो मनुष्य है वो कोई और नहीं यहाँ पे परंतु प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा स्टीवर्ड या तो फिर जो दास लोग हैं, 3 दास, जिनको 5 मिला, जिनको 2 मिला और जिसको 1 मिला, वो दास जो है वो हम अपन लोगों एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना। हम सारे लोग जो विश्वासी लोग हैं। अब परमेश्वर, देखिए परमेश्वर यहाँ पे कभी भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर की एक खासियत यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। 15वें पद में लिखा हुआ है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दिया है ना। परमेश्वर उनके अपने लोगों को दिया और परमेश्वर वैसे लोगों को दिया उनकी सामर्थ्य को समझ करके दिया कि ये कितना उठा सकता है। मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं मेरे घर में, तीसरा या तीसरी जो भी है ऑन द वे है अभी। मेरा छोटा वाला बेटा, जब मैं कपड़े धोता रहता हूँ, बाल्टी में जब कपड़ों को लेकर के मैं भर देता हूँ, तो मेरा छोटा बेटा क्या करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है और कई बार वो जब उठाने लगता है वो अपने आप वहीं पे गिर जाता है। मैं उससे बोलता हूं बेटा तू नहीं उठा सकता। क्यों? बाप को मालूम है कि वो उस बाल्टी को या उस बकेट को उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। उसी प्रकार परमेश्वर को मालूम है। देखिए वहां पे लिखा हुआ है, अर्थात 15 पद में लिखा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। जिसको जितना हो सकता है, जितना उठा सकता है, उतना ही सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर देता। तो जिसकी सामर्थ्य थी 5 को संभाल लेने की, उसने 5 को दे दिया। जिसको सामर्थ्य थी 2 को संभाल लेने की, उसको परमेश्वर ने 2 दिया। जिसको सामर्थ्य 1 संभालने की, परमेश्वर ने सामर्थ्य के अनुसार दिया। So God did not do any kind of partiality in the life of that servant. प्रिय, हमारे भी जीवन में ये परमेश्वर कभी भी पक्षपात को नहीं करता। परमेश्वर कभी पक्षपात को नहीं करता। जितना हम उठा सकते हैं, परमेश्वर हमें उतना ही देने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में जो हमें मिल जाता है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं। एक बार एक परमेश्वर के दास से मैंने इस प्रकार की बातें सुनी। एक इमेजिनेटिंग स्टोरी है ना, केवल इमेजिनेशन है। एक व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और स्वर्गदूतों को कंप्लेन करता है
कंप्लेन ये करता है कि मेरे को जो बोझा दिया गया है वो बोझा बहुत भारी है। तो स्वर्गदूत उसकी बातों को सुन लेता है और कहता है ठीक है, तुम आओ मेरे स्टोर रूम में, उस बोझे को रख दो और वहां बाकी बहुत सारे बोझे हैं, उस बोझ को तुम उठा लो। तो ये व्यक्ति उस स्टोर रूम में जाता है जहां पे सबका बोझ रखे रहता है। तो वो एक एक करके कम से कम बहुत सारे बोझ को उठा उठा करके देखता है कि वो उठा नहीं सकता। 10-15 बोझ उठाता है और वो थक जाता है, बोलता है मैं ये सारे बोझ उठा नहीं सकता। फाइनली उसके ऊपर उसका दृष्टि एक बोझ के तरफ जाता है और उस बोझ को वो फिर से उठाता है और उस बोझ को उठा करके स्वर्गदूत को वो कहता है, हाँ ये बोझ मेरे को उठाने में कोई समस्या नहीं है, इसको मैं उठा करके चल सकता हूं। स्वर्गदूत उससे बोलता है, बेवकूफ इस इंसान, यही तो वो बोझ था जिस बोझ को तू जीवन भर उठा करके चल रहा था, जो बोझ तुझे दिया गया। परमेश्वर तुमको वही बोझ देता है जिसको तुम उठा सकते हो, जिसको जो जितनी तुम्हारी सामर्थ है। जो तुम्हारी सामर्थ नहीं है, परमेश्वर उसको तुमको कभी भी नहीं देगा मेरे प्यार, नहीं देगा। तो यहाँ पे प्रभु उस स्वामी ने जो उनको दिया वो उनके सामर्थ के अनुसार दिया, परंतु प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए प्रॉब्लम यहां पर है, उस व्यक्ति ने जिसको एक मिला था, है ना, मैं बोला ना, लेट्स सी वेयर इज द प्रॉब्लम। जरा हम देखें कि समस्या कहां पर है। समस्या कहां पर है? देखिएगा, एक को 5 मिला, दूसरे को 2 मिला, तीसरे को 1 मिला। सारे लोगों को बिना पक्षपात के बराबर अवसर दिया गया, बराबर। परंतु बाकी 2 ने अवसर को बहुमूल्य समझा, परंतु ये व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। कहीं पे पक्षपात नहीं हुआ। रोमियो की पत्री 2:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परंतु प्रॉब्लम कहां पे हुआ? देखिएगा 25:15 में परमेश्वर उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, है ना, और उसको अब ये कोई बहाना नहीं है इस बात को कहने के लिए कि परमेश्वर कुछ बोला तो नहीं। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, एक जन को 5 दे दिए, एक जन को 2 दे दिए, एक जन को 1 दे दिए, दे तो दिए लेकिन परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं। ये उस व्यक्ति के लिए कोई बहाना नहीं है प्रिय प्यारों। उस व्यक्ति ने क्या किया? उसको ले जा करके गाड़ दिया। उस व्यक्ति ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। नंबर 1, समस्या नंबर 1 है कि मौके का बहुमूल्य नहीं समझा उस व्यक्ति ने, अवसर को उस व्यक्ति ने बहुमूल्य नहीं समझा, और उसके कारण से लोग बोलते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, हम लोग जब खेलते थे तो बोलते थे, कहते थे मौके पे चौका है, बाकी सब धोखा है। तो मौका जब इसको परमेश्वर ने दिया, अपॉर्चुनिटी जो इसको दिया गया, उस अपॉर्चुनिटी का इसने सही उपयोग नहीं किया। इफिसियों की पत्री 5:16 में लिखा हुआ, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी मैं और आप लॉकडाउन के पीरियड में, एक ऐसे काल में हम लोग जी रहे हैं जहां पे हमको ज्यादा अवसर नहीं है। परंतु मेरे प्यारों, ये लॉकडाउन की महामारी हमारे लिए क्यों एक महामारी बन गई? परमेश्वर हम क्यों इसको बीमारी और महामारी के समान ले रहे हैं? हम क्यों इसको एक अवसर के समान नहीं ले सकते? मैं बताऊं, आप में से सुनने वाले मेरे ख्याल से जेम्स जॉर्ज भैया भी हैं, जो बहुत सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं और उस सेवा को वो करते हैं। अभी जितनी मीटिंग्स हो रही है, अभी जितना अवसर विश्वासियों को मिल रहा है, इतना अवसर विश्वासियों को तब नहीं मिला जब लॉकडाउन नहीं था, जब कोरोना नहीं था। तो मेरे प्यारों, जो परमेश्वर ने हम लोगों को अवसर दिया है, ये अवसर परमेश्वर के निकट आने का अवसर है, परमेश्वर के निकट आने का अवसर है, परमेश्वर के लिए सेवा के कार्य करने का अवसर है। पिछले दिनों में एक वचन की बहुत गलत व्याख्या हो रही थी कि अपने अपने कमरे में जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ, अपने आप को लॉक कर लो और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना शांत हो जाए तब तक छुपे रहो। नहीं, उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। अभी जो अवसर हमें परमेश्वर दिया है, इस अवसर को कैसे बहुमूल्य समझना है, ये तो आपके डायल टोन में डायल टोन वाली आंटी बता रही। क्या बता रही है?
कि कोरोना वायरस के समय में सफाई कर्मचारी का इज्जत करें, मेडिकल में जो लोग काम करते हैं उनकी इज्जत करें, स्वास्थ्य कर्मचारियों की इज्जत करें, सफाई कर्मचारियों की इज्जत करें। तो ये अवसर प्रियो मुझे और आपको जो मिला है, प्रियो ये एक ऐसा समय है जहां पर मैं और आप परमेश्वर को ज्यादा धन्यवाद दें, परमेश्वर के साथ ज्यादा बाइबल को पढ़ने में समय को बिताएं, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय को बिताएं, परमेश्वर के लिए अच्छे अच्छे कार्यों को करें, परमेश्वर के लिए क्या भलाइयों को कर सकते हैं। एक दो ना अपने रिश्तों को हम संभालें, अपने रिश्तों को हम संवारें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को हम सही करें, एक दूसरे के साथ हम अपने रिश्तों को सही करें, सही कार्यों को करने वाले हम लोग। इस व्यक्ति ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। गलातियों की पत्री में 6:10, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10वां पद में पढ़ना चाहूंगा। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भलाई करने वाले लोग हों। जो अवसर परमेश्वर ने प्रियो मुझे और आपको दिया है, हम भलाई करने के लिए समय को बिताएं। हम ये बहाना ना बनाएं कि मेरे पास तो लॉकडाउन है इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। नहीं, आपके पास कहते हैं हाथ पैर सलामत तो टैक्सी जिंदाबाद। अगर हाथ पैर आपके सलामत है, आप किसी प्रकार के बहाने को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बना सकते कि परमेश्वर मेरे को तूने ये अवसर नहीं दिया। मेरे पास व्हाट्सएप में एक पिक्चर आया था, अक्सर कई लोग अपने स्टेटस में उसको डाल करके रखते हैं, ध्यान से उसको इमेजिन करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक व्यक्ति कुएं के अंदर है, वह बहुत गहरे कुएं के अंदर है। व्हाट्सएप में आप वायरल हुआ था ये पोस्ट। एक व्यक्ति कुएं के अंदर में, बहुत सूखा है कुआं, बहुत गहरा है वो कुआं, और वो व्यक्ति के पास एक लंबी सी सीढ़ी है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, सीढ़ी के नीचे में जो चढ़ने वाला जो डंडी लगा हुआ है, उस लकड़ी को तोड़ करके वो व्यक्ति आग ताप रहा। परमेश्वर उसको समस्या में यदि डाला है, उसके पास बाहर निकलने के लिए मौके भी हैं, बाहर निकलने के लिए रास्ते भी हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है, उसी अवसर की सीढ़ियों को तोड़ करके उससे वो आग ताप रहा। और ये व्यक्ति इसने यहां पे क्या किया, जो अवसर परमेश्वर ने उसको दिया था, जो तोड़े परमेश्वर ने उसे दिए थे, जो अमाउंट परमेश्वर ने उसे दिया था, उस अमाउंट को वो गाड़ दिया। तो हमारे जीवन में प्रियो कई बार समस्याओं का सामना इसलिए होता है क्योंकि हम अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझते। परमेश्वर ने सोच के देखो, परमेश्वर आपको कितने दिनों से अवसर दे रहा है, कितने सालों से अवसर दे रहा है। बेटा एक गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरी में समझ जा, दूसरी गलती हो गई तीसरे में समझ जा। लेकिन कई बार हम संभल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं। यही गलती को उस व्यक्ति ने भी किया। आइए दूसरे कारण को हम देखते हैं। 24 पद में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में 24 पद में लिखा हुआ है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, देखिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, क्या बोलना चाहिए, पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है। परमेश्वर ने 5 दिया, 5 और कमाया हुआ व्यक्ति दिया, तो परमेश्वर बोलता है धन्य है अच्छे विश्वासियों के दास, मेरे आनंद में प्रवेश कर। 2 वाले को परमेश्वर ने बोला तू भी मेरे आनंद में प्रवेश कर। परंतु तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, 24 पद की ओर ध्यान में लाना चाहूंगा, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता। ये व्यक्ति जानने वाला व्यक्ति, बहुत प्रॉब्लम है मालूम है, जिस व्यक्ति को बहुत सारी बातें मालूम है ना, he is not worthy to serve Christ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो व्यक्ति कोई काम का नहीं है। परमेश्वर को बेवकूफ लोग चाहिए, मूर्ख लोग चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति ये बोलता है, हे स्वामी मैं तुझे जानता हूं। His theology was wrong। उसका जो ज्ञान था स्वामी के विषय में, वो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति, परंतु वैसा ज्ञान कोई काम का नहीं है मेरे प्यारे, वैसा ज्ञान कोई काम का नहीं। मैं जानता हूं, देखिए कैसे बोल रहा है, हे स्वामी मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ठीक है भैया, तू कठोर मनुष्य है, तू बहुत सारी बातें जानता है,
बहुत मालूम है तेरे को, तूने बहुत बाइबल पढ़ लिया होगा शायद। हमारे बीच में कुछ ऐसे विश्वासी लोग भयंकर बाइबल पढ़ लिए, बहुत सारी बातों को जानने वाले लोग। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसके 3 के 5वें पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना ले। और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं जानता हूं, बहुत सारा ज्ञान है इसको, मेरे को बहुत मालूम है। ठीक है भाई, मालूम है तो रख ले यार। अब बाइबल में देखिए, जितने लोगों ने अपने स्वामी के बारे में अधिक जाना और जानने के बाद ये बेवकूफों के जैसे जिन्होंने कार्य को किया, उनके कुछ उदाहरण को बताना चाहूंगा। आइए हम लोग चाहते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, बाइबल खोलने के लिए समय नहीं है, केवल आप लोगों को याद होगा, आप लोग सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, शायद मैं और आप भी जानते हैं, है ना। इसलिए जानने वाले लोग याद रखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उस बूढ़े अवस्था में परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को आकाश के तारों के समान वंश तेरा बढ़ाऊंगा। तो बहुत दिन हो गया देख रहे, सारा मैडम देख रही है कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो सारा क्या की, उसकी जो दासी थी, उस दासी के बारे में उसने अब्राहम से बात किया कि तू मेरी दासी के साथ रह और उससे तू अपनी संतान को उत्पन्न कर। तो दिस पीपल आर गोइंग टू हेल्प गॉड। परमेश्वर को ये लोग अपनी बुद्धि को लगा करके परमेश्वर की सहायता करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इस सूखी कोख से, इस बूढ़े व्यक्ति के कारण से, उसके शरीर से परमेश्वर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। ये किसकी सोच है? सारा की सोच। अपनी समझ का सहारा उसने लिया और हाजिरा को उसने उसके साथ दे दिया। प्रियो, जो पुत्र वहां से पैदा हुआ, यह पुत्र आज भी पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द का कारण है। इस्माइल पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया में 25% लोग, 25% से ज्यादा जनसंख्या इस जुट की है, इस ग्रुप के लोगों की है, मुस्लिम समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। अपनी समझ का सहारा लेने का परिणाम देखिए। मैं जानता हूं, ये व्यक्ति कहता है मैं जानता हूं। रिबका के विषय में देखिए, आप रिबका के बारे में जानते होंगे, इसहाक की पत्नी रिबका, है ना। उसने भी अपनी समझ का सहारा लिया और क्या किया, अपने पति को धोखा दिलवा दिया उसने। उसके बाद लुत की बेटियों को देखिए, उसने भी अपनी समझ का सहारा लिया। उनको लगा कि उनका वंश परमेश्वर नहीं बढ़ा सकता और वो लोग अपने पिता को दाख मधु पिला करके, नशा करके उस व्यभिचार को किए, पाप को किए। और परमेश्वर, हम लोग जानते हैं कैसी एक लुत की पीढ़ी वहां से निकली, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। मोआबी लोगों का वहां पे जन्म हुआ। तो ये गृह मंत्री, ये जो बहनें हैं, घर में जो गृहणियां हैं, इनका दिमाग जब जब चलता है प्रियो, ये गृह मंत्री लोगों की राजनीति जब चलती है ना, तो कूटनीति हो जाता है। घर में औरतों का इस प्रकार से समझ को लगाना, इन लोगों को बहुत कुछ मालूम है। ये कहता है, ये उसी प्रकार के लोग हैं जो ये तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर, जो जानता था। जानता हूं, मैं जानता हूं, देखिए कैसे कहता है, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, उसको बहुत सारी बातें मालूम। तो मेरे प्यारों, हम अपनी समझ का सहारा लेने वाले लोग ना हो परमेश्वर के ऊपर। अब मैं जानता था, वैसा नहीं जानता था जैसा जानना चाहिए। ये व्यक्ति कह रहा है मैं जानता हूं, लेकिन वैसा नहीं जानता था जैसा जानना चाहिए था परमेश्वर को। जिस प्रकार से पहले 2 लोगों ने किया, वैसा काम को उसने नहीं किया। दूसरी चीज उसने क्या किया, देखिए उसी भाग में, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। ठीक है, अब मिट्टी खोदने के लिए मैं सोच रहा था, मिट्टी अब में अगर छुपाना है इसको, तो मिट्टी कम से कम खोदना तो होगा। मिट्टी खोदने में मेहनत लगती है भैया। तो उसने अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु गलत तरीके से। अपने बल और बुद्धि का प्रयोग वो कर रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहा है। प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। परमेश्वर ने हमको बल दिया है, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, लेकिन इस बल और बुद्धि का सदुपयोग करने के बजाय हम लोग दुरुपयोग कर देते हैं। क्या दिया है परमेश्वर ने? और वहां पे उस स्वामी ने उन लोगों को तोड़े दिए थे, एक को 5, एक को 2, एक को 1। परमेश्वर हमको क्या दिया? परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है,
परमेश्वर ने हमको समय दिया है। God has given us time, God has given us money, God has given us salvation, God has given us talent, God has given us all kind of good thing. परमेश्वर ने हर प्रकार की अच्छी चीजों को, टाइम, मनी, एनर्जी, गिफ्ट, आत्मिक वरदान, परमेश्वर हमको सब कुछ को दिया हुआ है। परंतु मेरे प्यारों, हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग उन चीजों से? इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो परमेश्वर हमको दे करके रखा है, हम उन चीजों से क्या कर रहे हैं? देखिए 26 पद में क्या कहता है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, इफ यू नो मी व्हाई डोंट यू एक्टेड वॉइसली। अगर तू मुझे जानता है तो तू क्यों नहीं बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जिया? क्यों तूने सही काम को नहीं किया? 27 पद में वो कहता है कि तू अपनी संपत्ति को उसको सर्राफों को दे देता, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता। 27 पद में लिखा हुआ है, तू ऐसे काम को एक कर लेता, सर्राफों को दे देता। आज यदि हम सर्राफों को आप अपने रुपयों को देना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान को देना चाहते हैं, कोई चीज अगर आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसे दे दीजिए। सही सदुपयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, मेरे प्यारों, क्या दिया परमेश्वर? समय दिया, पैसा दिया, ताकत दिया, टैलेंट दिया, जितनी भी चीजें परमेश्वर हमें दिया है, क्या इन चीजों को हम सर्राफों को नहीं दे सकते? सर्राफ कौन है आज? आज सर्राफ वो लोग हैं जो लोग मिशनरी, आज सर्राफ वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर की सेवा में, आज सर्राफ वो लोग हैं जो लोग कई प्रकार की सेवकाई में अपने काम को कर रहे हैं, कलीसियाओं को संभाल रहे हैं, बाइबल स्कूल को चला रहे हैं, ऑर्फनेज को चला रहे हैं, ओल्ड एज होम्स को चला रहे हैं। क्या ऐसे जगह में जाकर के परमेश्वर ने हमें जो दिया है, क्या हम उसको दे नहीं सकते? मेरे से नहीं हो पा रहा भाई, तू रख ले इसको, मैं नहीं संभाल पा रहा। प्रियो, इस व्यक्ति ने, इसको ज्ञान बहुत है, परंतु जैसा जानना था वैसा ये जान नहीं पाया। आइए हम 29 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या करेगा। 28 और 29 में लिखा है, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से यह बात बिल्कुल सच है। जो व्यक्ति परमेश्वर उस एक तोड़े को लेता है ना, उस एक तोड़े को लेकर के जिसके पास 10 है उसको दे देता है। क्यों दे देता है? जिसके पास ऑलरेडी 10 है उसको क्यों दे रहा है भैया? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, उसने सच में परमेश्वर की महिमा की है, वो सच में परमेश्वर की बात को मान रहा है। तो जो व्यक्ति मान रहा है आप उसको दोगे, कि जो व्यक्ति बात को नहीं मान रहा है उसको दोगे। तो जो व्यक्ति बात को नहीं माना, उससे उसको लेकर के उसको दे दिया गया जो बात को मानता, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो जो काम में ईमानदार है उसी को और कार्य दिया जाता है, जो काम में ईमानदार नहीं है उसको काम नहीं दिया जाता। तो ये व्यक्ति, नंबर 1 समस्या क्या है? मौके को इसने बहुमूल्य नहीं समझा। नंबर 2 समस्या, दूसरी नंबर की समस्या यह है कि जैसा जानना था, जैसा जानना था वैसा उसने नहीं जाना। तीसरा समस्या क्या था? ये व्यक्ति जो है बहुत बहानेबाज है। तीसरा समस्या नंबर 3, ये व्यक्ति बहुत बहानेबाज है ना। बहाना कम नहीं है इसके पास। क्या बहाना है? हमने देखा यहाँ पे बहाने। हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। आज कलीसियाओं में, मसीही जगत में जो लोग हैं, एक व्यक्ति को बात को मानने के लिए कोई बहाना नहीं है। सुनिएगा, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की बात को मानना चाहता है, आत्मिक गतिविधि में आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास कोई बहाना नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं मानना चाहता, उसके पास लाखों बहाने हैं। 160 लाख बहाने उस व्यक्ति के पास है, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को नहीं मानना चाहता। यहां पे हो क्या रहा है?
ये व्यक्ति, ये ऐसा हो गया कि एक स्कूल का स्टूडेंट स्कूल के डायरेक्टर को समझा रहा है कि वो क्यों लेट आया स्कूल में। स्कूल का स्टूडेंट स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के पद के लोगों को समझा रहा है कि वो लेट क्यों आया। तो परमेश्वर उससे पूछ रहा है ना कि तू एक तोड़ा तेरे को दिया था, तूने क्या किया बेटा। ये उसी प्रकार का माहौल है। एक बार मैं एक कहानी को पढ़ रहा था। एक बार 4 स्टूडेंट, ये फॉरेन की बात है, एक बार 4 स्टूडेंट अपने कार में स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो ये लोग लेट पहुंचते हैं। लेट जब ये लोग पहुंचते हैं तो उनका प्रिंसिपल उनसे पूछता है कि बेटा, नहीं, क्लास टीचर पूछती है कि बेटा तुम लेट क्यों आए। तो ये लोग बोलते हैं मैडम गाड़ी पंचर हो गया, कार इनका पंचर हो गया। ठीक है, कार पंचर हो गया था, अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सबको मैडम ने बोला प्लीज टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक एक पन्ना ले लीजिए और 4 कोने में बैठ जाइए। 4 स्टूडेंट लोगों को 4 कोने में बिठा दिया गया और इनके सबके लिए एक ही प्रश्न है, आप ये बताइए कि गाड़ी का या कार का कौन सा पहिया पंचर हुआ। गाड़ी का कौन सा पहिया पंचर। चारों लोग 4 प्रकार के उत्तर दिए। वास्तव में गाड़ी का पहिया पंचर हुआ ही नहीं। एक ने लेफ्ट बोला, दूसरे ने राइट बोला, तीसरे ने बोला सामने वाला, चौथे ने बोला पीछे वाला। लोगों के पास बहानों की कमी नहीं है मेरे प्यार। हम लोग कलीसियाओं में कई प्रकार के बहानों को करने वाले लोग, जिसके कारण से हमारे जीवन को कलंकित करने का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरे जीवन को कलंकित करने का कारण मैं स्वयं हूं। उस एक तोड़े को उस व्यक्ति ने छुपा दिया, उसका कारण और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उसका कारण वो खुद था, जिसने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जैसा जानना था वैसा उसने ना जान करके अपना दिमाग लगाया। तीसरी बात, वो एक्सक्यूज बता रहा है, बहानों को बता रहा है। तो मेरे जिंदगी में समस्या का कारण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ना स्वामी है ना कोई दूसरा व्यक्ति है। कबीरदास जी का वो दोहा मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मैं जब दुनिया में बुराई को देखने के लिए गया तो मेरे को कोई बुरा नहीं मिला। क्या बोलेगा ये, 5 वाले को तूने दे दिया इसलिए जलन के मारे मैंने दबा दिया, कि 2 वाले को तूने और दे दिया इसलिए जलन के मारे मैंने दबा दिया। नहीं, कोई बहाना नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। प्रियो, बुराई तो मेरे अंदर है। मेरा जिंदगी कलंकित इसलिए है बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिन। मेरे जिंदगी के पाप के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे जिंदगी के हालात के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सो आई शुड नॉट ब्लेम अदर्स। आई कैन नॉट ब्लेम अदर्स। I cannot blame the master. I cannot blame my students. I cannot blame my believers. I cannot blame my fellow friends. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। मेरी परिस्थिति, मेरे हालातों को मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि मेरा जीवन ऐसा है। मैंने अपने जिंदगी को खुद बिगाड़ा। क्या बोला परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ? 30 पद, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना। मेरे प्यारों, यह होने वाला है, परंतु धन्य और विश्वास योग्य बात यहां पर यह है प्रियो, कि परमेश्वर, मैं आग्रह करूंगा अगर हो सके तो स्क्रीनिंग करें। 1 तीमुथियुस 1:12। 1 तीमुथियुस 1:12। 1 तिमुथी chapter 1 verse 12। पौलुस यहां पर कहता है तिमुथियुस से, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है।
उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मेरे प्यारों, पौलुस अपनी सेवा के विषय में कह रहा है। आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा, मैं और आप जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर हमें विश्वास योग्य समझ करके इस उद्धार को और इस उद्धार की सेवा को मेरे को और आपके हाथ में दिया, जबकि हम जानते हैं कि हम विश्वास योग्य नहीं, हम विश्वास योग्य नहीं। एक बार एक इवेंजलिस्ट लोगों का मीटिंग हो रहा था रायपुर में, और परमेश्वर के दास वहां पर आए हुए थे और वो प्रचार को कर रहे थे। उसके पहले हम सब ने जाकर के अपना अपना परिचय दिया और अपनी अपनी सेवा को हम बताए कि हम लोग क्या करते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को कह रहे थे। मैं बड़े बड़े काम को करता हूँ, मेरे पास इतने विश्वासी हैं, मेरे पास 10-10 कलीसिया है, 15-15 कलीसिया का मैं पासबान हूँ। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातों को लोग बता रहे थे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, बहुत सारी बात बताए। मेरी जब बारी आई, मैंने बताया मेरा नाम अमित कापसे है और मैं पर्सनल इवेंजलिज्म करता हूँ। मैं एक एक व्यक्ति को 2x2 में परमेश्वर के वचन को समझाता और सिखाता हूँ, सुसमाचार को सुनाता हूँ, पर्सनल इवेंजलिज्म के द्वारा, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के द्वारा व्यक्तिगत लोगों से मिलता हूँ। ये प्रकार की बात को मैंने बताया। प्रचारक हमारे गवाही के बाद खड़े हुए। प्रचारक ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा और रिवॉर्ड को बांटेगा, फल को बांटेगा, उस दिन परमेश्वर बिली ग्राहम और रवि जकरिया जैसे लोगों को इनाम देगा कि अमित कापसे को इनाम देगा? बिली ग्राहम और रवि जकरिया जैसे लोगों को परमेश्वर इनाम देगा कि अमित कापसे को इनाम देगा? लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। परमेश्वर के वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसको परमेश्वर इनाम देगा। पहला तीमुथियुस 1:12, ना अमित कापसे इनाम पाएगा और ना बिली ग्राहम और रवि जकरिया इनाम पाएंगे। इनाम वो व्यक्ति पाएगा, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। वन हु इज फेथफुल, जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर मेरे प्यारों उसको उस इनाम को देने जा रहा है। तो इनाम जिम्मेदारी तो दूर की बात, इनाम और जिम्मेदारी स्वर्ग में दूर की बात है। उस व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं मिलने वाला जो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं, जो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? लेट्स सी, लेट्स थिंक। रवि जकरिया अक्सर कहते थे, लेट माय पीपल थिंक। जरा मेरे लोग सोचें, जरा मेरे लोग सोचें। प्रियो, आपको मैं सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। वेयर इज द प्रॉब्लम? समस्या कहां पर है? परिस्थितियों की समस्या है, पैसों की समस्या है, समाज की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पति की समस्या है, माँ बाप की समस्या है, गरीबी की समस्या है कि गांव की समस्या? समस्या कुछ और नहीं है मेरे प्यारों। समस्या नंबर 1, मैं मौके को सही उसका फायदा नहीं उठाता, मैं अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ सकता, नहीं समझता। समस्या नंबर 2, जैसा मेरे को जानना है उस मसीह को, मैं वैसा नहीं जान पाया हूं। समस्या नंबर 3, मैं बहुत बहानेबाज हूं। परमेश्वर सहायता करे, इस वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को जांचने और परखने वाले लोग हों। हम लोग अवसर को बहुमूल्य समझें, परमेश्वर प्रतिफल देगा, जिम्मेदारी को देगा। हम लोग प्रभु को वैसा जाने जैसा वो चाहता है, परमेश्वर प्रतिफल देगा, जिम्मेदारियों को देगा। हम उसके सामने बहाना बनाना छोड़ दें, परमेश्वर प्रतिफल देगा, जिम्मेदारियों को देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। कलीसिया के जिम्मेदार लोगों को, सन्नी अंकल, टिंकू भैया परिवार और सारे कलीसिया के जितने लोग हैं, सबको मैं अपनी कलीसिया की ओर से सलाम और जय मसीह की कहना चाहता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने समय को दिया। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह।